Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूं शिवांगी Shulata Rai Chatterjee. Welcome in my channel, Shulata's Open Window. Leo, this is your reading. Leo, this is the reading for the month of February. February 15 से लेके 28 तक, यानी 15 फरवरी 2023 से लेके 28 फरवरी 2023 तक का एनर्जी है, ठीक है? ओके, इसमें हम 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे. आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर हम लोग देख लेंगे. आप मेरा मेन फोकस रहेगा इस रीडिंग का, ताकि आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ हम लोग देख सके, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या ला रहा है आपके लिए. ओके, ब्रीथ. कार्ड नंबर 29, दिस द पास्ट एनर्जी. आपको स्पिरिट बोल रहा है कि गो फॉर सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ब्रीदिंग इज एवरीथिंग एंड द क्लीन इट अप. दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशन. एंड फ्यूचर में क्या है? द ट्रेजर आइलैंड. अच्छा, ओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई ट्रेनिंग या कोई गाइडेंस मिल रहा है, हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू लर्न समथिंग रिगार्डिंग दिस थिंग. एंड आप बड़े मज़े के साथ ये कर रहे हो. ये आपके पास्ट एनर्जी, यानी हो सकता है कि जनवरी के एंड से फरवरी की स्टार्टिंग तक की एनर्जी लग रहा है. एंड द प्रेजेंट एनर्जी जो कि फरवरी का मिड 15 to 28, ये इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें को क्लीन कर रहे हो सकता है कि आफ्टर डूइंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज मे बी यू आर रिड्यूसिंग वेट, यू आर रिड्यूसिंग योर डिजीजेज. तो बहुत कुछ हो रहा है, क्लीनिंग कर रहे हो. और यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड, तो इसके साथ साथ आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें और आ रहा है, आपके साथ ऐड हो रहा है, या तो फिर आपके साथ थे जो जा रहे हैं. क्योंकि कोई भी नया चीज़ शुरू होने से साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों को जाना पड़ता है. लाइक द ओल्ड मेक्स रूम फॉर द न्यू, राइट? यही कहना है. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है कार्ड नंबर 22, होम. ओ गॉड, ये कार्ड देखते ही ना मैं कल या परसों ही मैं एक्चुअली घर बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं ना कि घर जाना है. तो मैं जब भी बोलती हूँ घर जाना है, मैं आसमान की तरफ देख के बोलती हूँ मुझे घर जाना है, मुझे घर बुलाओ. लोग सोचते हैं कि ससुराल में है तो चलो मायके घुमाते हैं. कोई अपना घर नहीं होता है, कोई अपना घर नहीं होता है. दिस आर द थिएटर, स्टेज है नौटंकी करने का. बाकी तो घर जाना है. वाओ, चलो देखते हैं इसको, लास्ट में एनालिसिस करेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेते हैं. एक गाना याद आया, घर जाना है, याद आई है बाबुल के अंगना. घर जाना है, याद आई है बाबुल की अंगना. वाओ. अब मेरे लिए बाबुल तो शिव शंभू है. पता नहीं शिव शंभू कब बुलाएंगे घर वापस. चलिए 3 कार्ड ले लेते हैं. अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली कहीं पे भी अगर लियो यानी सिंह है, तो आप इस रीडिंग के साथ अपना एनर्जी को एनालिसिस कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे. अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, तो यहीं पे छोड़ दीजिए, लिव इट. किसी और के साथ मैचिंग हो सकता है, ठीक है? द स्ट्रोक, फर्स्ट कार्ड. द पास्ट एनर्जी इज स्ट्रोक, अ न्यू बिगिनिंग, एग्जैक्टली. And the fox is here, and wow, the dog is here. वफादारी, मगजमारी. ओके, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी हम लोगों को मिल चुका है. 3 कार्ड भी मिल चुका है. अभी लास्ट क्लैरिफाइंग का और 3 कार्ड लेंगे और टूट पड़ेंगे, ठीक है ना? ओके, बाय द वे, अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल, यूज़फुल भी लगते हैं, तो देर किस बात की है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसको एंजॉय कर सकें. आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए
बहुत मायने रखता है, मेरे ग्रोथ में मायने रखता है. सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो. थैंक यू सो मच. चलिए, द डेविल इज़ द फर्स्ट कार्ड, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर. ओके, समझ गए. आज मैं बहुत डिफरेंट मूड में हूँ. आई डोंट नो, सुबह सुबह मेरा मूड ऐसा चेंज हुआ और मुझे लगा अभी कभी बैठना है. आई एम फुल ऑन एक्चुअली. ओके, तो पास्ट एनर्जी जो यहाँ पे है ना, कार्ड नंबर 29, 9 + 3 = 11. 11 इज़ द मास्टर नंबर. देखिए, आप खुद भी कोशिश कर रहे हैं खुद की एनर्जी को और अपलिफ्टमेंट देने का, और ऊपर करने का, और अच्छी तरीके से अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, सो दैट यू कैन हैव अ ब्यूटिफुल स्टार्ट. कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, मतलब अबांडेंस है. एंड द स्ट्रोक, ये कार्ड का जो मीनिंग है ना, वो है अ बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग. तो एक नया शुरुआत तभी हो सकता है जब एक नया कंसेप्ट रहता है दिमाग में, एक नया उद्योग रहता है, एक पुश रहता है. ठीक है, तो मुझे वो दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जिस ज़िंदगी में हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पार्टनर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो मकर राशि के, यानी मकर राशि या तो फिर मकर लग्न ऐसा, या तो फिर सन साइन उसका कैप्रिकॉर्न है, ऐसा कोई हो सकता है. नहीं भी होए तो चलेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो डेविल एनर्जी का जो कार्ड है ना, ये किसी ऐसे इंसान का एनर्जी का कार्ड है जो आपको हर बात में आपका रास्ता अलग है. ठीक है, आप अच्छे से समझो, पकड़ लो कि यू आर अ वेजिटेरियन. ठीक है, पर आपके ससुराल में, या तो फिर आप जहाँ भी रहते हो, यू आर अ वेजिटेरियन बट योर पार्टनर इज़ अ नॉन वेजिटेरियन. आपके बच्चे भी नॉन वेजिटेरियन हैं. तो सारे लोग घर के नॉन वेज खाते हैं, दे एंजॉय मटन, चिकन, ये वो फलाना, बट आपको शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद है. क्या होता है ना, अक्सर आपको लग रहा है कि एवरीबडी इज़ पुशिंग यू, आपको बोल रहा है अरे खा लेना, आज कुछ बना नहीं है तो एक काम कर, मटन मत खा, मटन का जूस से ना खा ले, राइस के साथ उसका जो वो है ग्रेवी है उसी से तुम खा ले. सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है ना, राहु जब आपके विपरीत में रहता है ना, तो वो आपको हर वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा देता है जब आप चाहते नहीं हो और आप मुंह पे बोल भी नहीं पा रहे हो. बट मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, यू हैव टू शाउट. आपको बोल के ना एक बार समझा देना पड़ेगा कि देख भाई, अगर मेरे लिए खाना नहीं बन रहा है तो लेट मी नो, आई कैन मेक माई ओन फूड, बट मेरे को ये सब मत बोला करो. मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, यू हैव टू शाउट, यू हैव टू टेल अबाउट दिस. और ये जो आपका कनेक्शन है, आपके साथ आपका पार्टनर का जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको डाउनवर्ड खींच रहा है, क्रैप सोसाइटी की तरह आपको ऊपर उठने नहीं दे रहा है. आपका कर्मा को ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है, शायद आपके अंदर में वो हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट आपके पार्टनर कुछ ऐसे करके इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप उस काम को करने के लिए मजबूर हो रहे हो. तो ऐसा अगर आपका सिचुएशन है, उसको भी आप एक दहाड़ मारो. अब बोलो कि हमसे नहीं होना, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, व्हाट द नॉनसेंस, तुम मेरे से कुछ भी करा रहे हो. ये थोड़ा सा कोशिश करो, बिकॉज आई एम सीइंग सम मैनिपुलेटिव एनर्जीज आर देयर इन योर सराउंडिंग. आपके घर में ही आपके साथ मैनिपुलेशन अगर होगा तो आप उसको कैसे कैसे डील करोगे. बट ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा. फरवरी के फर्स्ट हाफ में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट यू शुड डू. आपको मैसेज मिल जाएगा. और फरवरी का जो मिड हाफ जिसका रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, उस वक्त आप ना समझ जाओगे कि किसको निकालना है, किसको झाड़ू मारना है, किसको सफाई करना है, किसको एकदम उठा के मक्खी की तरह बाहर फेंकना है. ये चीज़ आप करने शुरू कर दोगे. और जो लोग आपके साथ ये मैनिपुलेटिव थिंग्स कर रहे थे ना, उन लोगों को पता चल जाएगा, अरे यार यहाँ पे और रहा नहीं जाएगा, चल भाग. तो वो लोग ना अपना रास्ता नाप लेगा एंड यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग. कार्ड नंबर 21, 2 + 1 = 3. दैट मीन्स दे ऑल आर द थर्ड पार्टी
इन बिटवीन यू एंड योर सक्सेस। आप और आपके सक्सेस, आप और आपका प्यार फॉर द यूनिवर्स, आप और आपका प्यार फॉर द गॉड, जो भी है आपका, जो भी पर्पस है, पर्पस एंड आपके बीच में ये एक थर्ड पार्टी बन के क्या बोलते हैं, अंसूल ना क्या बोलते हैं वो, मतलब जैसे एक फुंसी की तरह बैठा हुआ था, वो उसको आप आइडेंटिफाई करके उसको झाड़ फूक के निकालोगे। और ये निकालने के टाइम में आपको भी थोड़ा सा दोमन हो सकता है। कैसे कि हो सकता है दिस इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑल्सो, हो सकता है कि आपको कुछ काम थोड़ा कम करना पड़े। अभी आप जितना कमा रहे हो, जितना काम कर रहे हो और जितना कमा रहे हो सकता है अगले पल में ये डिसीजन लेने के बाद आपका इनकम आधा हो जाए। इसको लेके भी आप थोड़ा सोच रहे हो कि पता नहीं ये डिसीजन सही रहेगा क्या मेरे लिए, पर डोंट वरी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आपके साथ ये इसीलिए इस वक्त हो रहा है क्योंकि आपकी क्लींजिंग की ज़रूरत है, आपकी आसपास की एरिया की क्लींजिंग की ज़रूरत है, और वही आपसे ऊपर वाला करा रहा है। सो इसमें और सोचने की कुछ बात नहीं है। बाकी बात रही पैसों की, मतलब ट्रेजर की, अगर संपत्ति की और पैसों की बात है तो वो तो एक दिन वैसे भी ख़त्म होना है। तुम कौन सा पैसा लेके ऊपर जाएगा? हाँ, कहीं पे नहीं जा पाओगे। अगर जमा भी करोगे तो कितना जमाओगे भाई? थोड़ी ना तुम कोई, मतलब अगर इफ़ यू आर अ बैड पॉलिटिशियन देन यू कैन मे बी चोरी डकैती करके कुछ कर सकते हो, बट इफ़ यू आर अ वेरी नॉर्मल जनरल पर्सन लाइक आस, तब तुम कितना कमा लोगे, क्या कर लोगे, कितना जमा करोगे? टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। तो ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शंस आपको बोलेगा कि ठीक है तू पैसा कमाते रहे, तेरे को वफादारी की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तरफ आएगा वफादारी टू द गॉड, टू द मतलब वफादारी टुवर्ड्स योर पर्पस। आप जो करने के लिए आपका जन्म हुआ है उसको करने की तरफ आपको या तो पुश किया जाएगा, या तो आप जो कर रहे हो, जैसा भी करके पैसा कमा रहे हो उसको करते रहो। तो ये दो के बीच में आपको चूज़ करना है। अनफॉर्चुनेटली देखो ये भी नंबर 9 है और ये 18, यानी 8 + 1 = 9, तो 9 और 9, तो कोई एक चीज़ तो ख़त्म हो रहा है। मुझे ये दिख रहा है जैसे आपको अपनी फॉर्म में आने के लिए, आपको अपनी राजत्व संभालने के लिए, किंगडम संभालने के लिए, अपने अस्तित्व को, अपना किंग का जो थ्रोन है वहाँ पे बैठ के अपने हिसाब से किंगडम को चलाने के लिए कुछ न कुछ आपको गंवाना भी पड़ सकता है, एंड यू आर रेडी फॉर दैट। मुझे यही लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि आप रेडी होंगे कि नहीं, बट मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के कि यू आर रेडी फॉर एनी सर्कमस्टेंस। बट आपको न्यायाधीश बनना है। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी होगा ना ये सच्चाई के साथ, न्याय के साथ होगा, कोई 2 नंबर नहीं होना चाहिए। आई शुड हैव अ क्लीन चिट। ओके, सो ये आप कर रहे हो कि मेरा पैसा जितना भी हम कमाएं उसमें कोई गलत कुछ ना रहे, और मेरी राजत्व, मेरा किंगडम का जो सारा बागडोर है वो मेरे हाथ में रहे। ब्यूटीफुल। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है होम। देखो, अपना राजत्व शुरू कहाँ से होता है, अपना किंगडम शुरू कहाँ से होता है? घर से होता है, राइट? तो घर अगर आपके कंट्रोल में रहेगा तो सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा, ये स्पिरिट का कहना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा ना उल्टा करके देखूंगी। घर बोले तो ये 4 दीवार जहाँ पे पति, बच्चे, पत्नी, माँ बाप को लेके इंसान रहता है। बट अगर इस घर को हम लोग ऐसे देखें कि जहाँ से हम लोग आए हैं, अगर हमारा सोल कॉन्शियसनेस से अगर हम इसको देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि इसको ना थोड़ा उल्टा देखेंगे। तब क्या होता है, अगर हम घर के कंट्रोल में रहते हैं, जहाँ जिस पद में रहे, जिस डिजिग्नेशन में रहे, राजा बने, भिखारी बने, कुछ भी बने, जिस भी डिजिग्नेशन में रहे, बट अगर हम
इस घर के साथ जुड़े रहते हैं, घर के अनुसार अगर चलते हैं तो ज़िंदगी में कभी कठिनाई नहीं होगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आ भी जाएगा ना तो उसको कवर करना, उसको पार करके आगे बढ़ने का ताकत भी मिल जाएगा हमें। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो होम का कंसेप्ट है ना, इट कैन बी लाइक योर it can be like our the origin of the connection between the higher consciousness and us, ठीक है ना। वाह, बहुत डीप रीडिंग है, बहुत ज़्यादा डीप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लियो कुछ और मांग रहा है। ओवरऑल मैं एक बात बताऊँ, लियो जो कर रहे हो ना तुम और जो तुम चाह रहे हो ना, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस जो है ना, यही तुमको खाए जा रहा है अंदर ही अंदर से। सो यू वांट टू चेंज, बट योर सर्कमस्टेंस, आपकी पड़ोसी, आपके आसपास, आपके पार्टनर, बच्चे सब बोल रहे नहीं 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 नहीं, जो कर रहे हो वैसे ही करते रहो। क्यों? उसमें उन लोगों का बेनिफिट हो रहा है और आप अपना कर्मा बढ़ा रहे हो। स्टॉप डूइंग नॉनसेंस। आपको जब पता है कि यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, देन आज ही बंद कर दो। Do the right thing, do your purpose, concentrate on that only, right? घर जाना है ना लियो, घर जाके ऊपर में बोलना है ना कि क्या किया क्या नहीं किया, हिसाब देना पड़ेगा, राइट? हिसाब देने के लिए तैयार रहो। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत डीप रीडिंग है, इट्स रियली गुड। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।